इस वीडियो में हम लोग 5 ऐसे तरीके देखेंगे जिससे आपके घर के अंदर जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो रहा है उससे अपने घर के उपकरण जैसे एसी, टीवी और फ्रिज को बचा सकते हैं। वोल्टेज फ्लक्चुएशन के अंदर क्या होता है, हमारे घर के अंदर कभी वोल्टेज अचानक से लो हो जाते हैं और कभी अचानक से बढ़ जाते हैं, और ये इसका बढ़ना और घटना जो है ये हमारे अप्लायंसेस के लिए बहुत ज्यादा नुकसान करता है। और पहला तरीका यह है कि कहीं पर जो वायर लूज है या फिर अगर कहीं पर कनेक्शन लूज है तो उसे आपको टाइट करना है, आपको उस चीज को चेक करना है। बहुत बार हम लोग ये सोचते हैं कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन सिर्फ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से आता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं हो सकता है। कई बार लूज कनेक्शन या फिर लूज वायर की वजह से भी हमें वोल्टेज फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। हो सकता है कहीं पर जॉइंट ढीला हो गया हो, आपके घर के बाहर जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा है वहां पर कोई लूज कनेक्शन रह गया हो, या फिर ये भी हो सकता है हमारे घर के अंदर जो न्यूट्रल वायर आ रहा है उसके अंदर प्रॉब्लम हो, और इसी वजह से हमारे वोल्टेज जो है वो अनस्टेबल हो जाते हैं, कभी बढ़ जाते हैं कभी घट जाते हैं। अब देखते हैं दूसरा तरीका। आपके घर के अंदर प्रॉपर अर्थिंग होनी चाहिए। अर्थिंग जो है हमें सिर्फ शॉक से बचाने के लिए नहीं होता है, ये इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्योंकि अगर अर्थिंग सही नहीं होती है तो हमारे घर में जब कोई भी शॉर्ट सर्किट होता है तो शॉक करंट को सही पाथ नहीं मिल पाता है, और कई बार इस सिचुएशन की वजह से हमें वोल्टेज फ्लक्चुएशन भी देखने को मिलते हैं। हमारे जो अप्लायंसेज है जैसे एसी, टीवी या फ्रिज, ये सही से काम नहीं करते हैं। इसीलिए प्रॉपर अर्थिंग आपके घर में होना बहुत जरूरी है। अगर अर्थिंग प्रॉपर तरीके से नहीं करी गई है तो उसको एक बार जरूर चेक करिए। अब देखते हैं दोस्तों तीसरा तरीका जिससे हम वोल्टेज फ्लक्चुएशन से बच सकते हैं, और ये बहुत यूज होने वाला तरीका है। इसको बहुत सारे लोग यूज करते हैं और उससे काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। वो है एक प्रॉपर स्टेबलाइजर या फिर किसी वोल्टेज प्रोटेक्शन को यूज करना। अगर आपको लग रहा है कि आपके घर के अंदर बार बार वोल्टेज अप और डाउन हो रहे हैं जिस वजह से आपके अप्लायंसेस के ऊपर भी फर्क पड़ रहा है, तो आपको एक स्टेबलाइजर या फिर वोल्टेज प्रोटेक्शन अपने घर में इंस्टॉल जरूर करवाना चाहिए। ये एक बहुत इफेक्टिव तरीका है वोल्टेज फ्लक्चुएशन से बचने का, क्योंकि एसी, फ्रिज जैसे जो अप्लायंस होते हैं उनके अंदर सर्किट्स लगे होते हैं, मदरबोर्ड्स लगे होते हैं जो काफी सेंसिटिव होते हैं। अगर आपके पास इन्वर्टर एसी है तो पहले उसके वोल्टेज ऑपरेटिंग रेंज चेक कर लीजिए। बहुत सारे नए एसी ऐसे होते हैं जिनके अंदर इनबिल्ट स्टेबलाइजर भी आता है, लेकिन कोई दूसरा अप्लायंस है जिसके अंदर आपको प्रोटेक्शन करना है तो वहां पर आपको अलग से स्टेबलाइजर लगाना होता है। अब देखते हैं चौथा नंबर तरीका इस वोल्टेज फ्लक्चुएशन से बचने का। देखिए, जब थंडरस्टॉर्म होता है ना या फिर कोई बारिश का टाइम होता है, उस समय में आपको ज्यादा ध्यान रखना होगा इस चीज का, क्योंकि कभी कभी जो पावर लाइन होती है हमारी उसके ऊपर बिजली गिरने की वजह से एक सडन वोल्टेज सर्ज आता है। ये जो नॉर्मल वोल्टेज फ्लक्चुएशन है उससे बहुत ज्यादा अलग होता है। ये आपकी टीवी, कंप्यूटर या किसी भी अप्लायंसेस को पूरी तरीके से डैमेज कर सकता है। इसीलिए चौथा तरीका ये है कि अगर थंडरस्टॉर्म या ऐसी कोई सिचुएशन हो, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही हो या फिर बाहर अगर बिजली चमक रही हो, तो ऐसे में आपके घर के अंदर जो अप्लायंसेस लगे हैं, टीवी, फ्रिज या एसी या कंप्यूटर मान लीजिए, तो उनको तुरंत आपको बंद कर देना चाहिए ताकि आप इस वोल्टेज फ्लक्चुएशन की कंडीशन से बच पाएं। अब देख लेते हैं पांचवा और सबसे आखिरी तरीका, और वो है कि घर के अंदर जो लोड है उनको समझकर और सही से यूज करिए। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है हम घर के अंदर बहुत सारे हैवी अप्लायंसेस जैसे कोई गीजर हो गया, कोई माइक्रोवेव हो गया या फिर हमारा इंडक्शन स्टोव हो गया, इनको कभी एक साथ यूज कर लेते हैं, और हमारी घर की वायरिंग कई बार उस लोड को हैंडल करने जितनी नहीं होती है, क्योंकि जब हम इन सब अप्लायंसेस को एक साथ चलाते हैं तो काफी वोल्टेज बढ़ जाते हैं, करंट काफी बढ़ जाता है, और ऐसे में फिर आपके घर के अंदर बार बार इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स आती है जैसे वोल्टेज फ्लक्चुएशन होना या फिर वायरिंग का जल जाना। इसीलिए अपने घर के लोड को सही से और देखकर यूज करिए। कभी भी इन सारे हैवी अप्लायंसेस को जैसे कोई गीजर हो गया, इंडक्शन हो गया, इनको एक साथ यूज करना अवॉइड करिए। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मन में एक और कंफ्यूजन होता है कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन और वोल्टेज सर्ज जो हम बोलते हैं वो एक चीज होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। वोल्टेज फ्लक्चुएशन यानी हमारे घर के अंदर कभी लो वोल्टेज आते हैं, कभी हाई वोल्टेज हो जाते हैं, जिससे हमारे जो अप्लायंस है इनके ऊपर फर्क पड़ता है। बल्कि वोल्टेज सर्ज वो होता है जो बहुत कम समय के लिए एकदम से वोल्टेज हाई हो जाता है, उसे हम सर्ज कहते हैं। ये ज्यादातर थंडरस्टॉर्म के केस में होता है या फिर किसी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट की वजह से होता है। तो दोस्तों, वोल्टेज फ्लक्चुएशन से बचने के लिए सबसे पहला है आपको लूज कनेक्शन, लूज वायर को चेक करना है। दूसरा नंबर, आपके घर के अंदर एक प्रॉपर अर्थिंग होनी चाहिए। तीसरी चीज जो बहुत इफेक्टिव है वो है आप अपने घर के अंदर स्टेबलाइजर या फिर अप्लायंसेस के लिए वोल्टेज प्रोटेक्शन लगा। फोर्थ नंबर चीज, आपको थंडरस्टॉर्म के टाइम बहुत ध्यान रखना है वोल्टेज सर्ज से। अगर आप अप्लायंसेस उस समय पर यूज करते हैं तो उनको बंद करना है। पांचवी नंबर चीज, घर के लोड के हिसाब से आपको हैवी अप्लायंसेस को यूज करना है।
कभी भी एक साथ बड़े उपकरणों को नहीं यूज करना है, क्योंकि जब आप एक साथ सारी चीजों को ऑन कर देते हैं तो करंट और वोल्टेज दोनों एकदम से बढ़ जाते हैं, जिससे आपकी घर की वायरिंग के ऊपर लोड पड़ता है। इसीलिए अगर आपके घर के अंदर वीक वायरिंग है तो उसको पहले प्रॉपर लगवाइए और उसके बाद इन सारे उपकरणों को एक साथ यूज करिए। दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना कि आपके घर में वोल्टेज फ्लक्चुएशन की प्रॉब्लम हो रही थी या नहीं। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इलेक्ट्रिकल की इस तरह की और वीडियोस को देखने के लिए इस वाली वीडियो के ऊपर जरूर क्लिक करिए। होपफुली आज इस वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइए। मैं मिलता हूं आपको ऐसी किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।